और जब आप किसी शक्ति की साधना कर रहे हो मतलब एक प्रकार से आप उन पे अपना अधिकार करने की का प्रयास कर रहे हो, तो उस समय उनके गण आपकी ये परीक्षा लेते हैं कि आप इस लायक हो कि नहीं। पर जैसे कि कोई शक्ति सामने प्रत्यक्ष होती है, तो क्या तब भी वो शक्ति उसको मना कर सकती है एक साधक को? जिस प्रकार से हम शक्ति से वचन लेते हैं कि जब मैं बुलाऊं तब आओगे, मैं जो चाहूं वो आप करोगे, कभी भी किसी प्रकार से बड़ी गलती हो जाए तो आप कभी मेरे और मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शक्तियों में एक चीज़ सबसे अच्छी है कि इंसान जैसी वो अपनी वचन से नहीं हटती। जैसे इंसान अपने वचनों से हट जाता है, शक्ति ने बोल दिया तो बोल दिया, हो गई। अगर नहीं हुआ है, हर शक्ति हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। सिर्फ इच्छाएं काफ़ी नहीं, आपकी योग्यता भी उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये सोच लेना कि हमें सिर्फ शक्ति चाहिए, हमें सिर्फ एक आचरण चाहिए या हमें वो साधना सिद्ध करनी है, ये काफ़ी नहीं होता। इसीलिए आपके गुरु आपकी योग्यता देखकर आपके अनुसार आपको साधना देते हैं। आप अगर कोई ऐसी साधना है जो आप नहीं कर पाएंगे या कोई अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हुए, तो वो आपको वो साधना नहीं देते। तो आज यही जानेंगे कि हर साधना हर किसी के लिए नहीं होती, हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती। और इसी टॉपिक को हमें समझाने और विस्तार में बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वापस से श्री योगीराज तांत्रिक निखिल जी। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि हर साधना हर साधक के लिए क्यों नहीं बनी, क्या है उसका रहस्य। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बस भगवती कृपा। तो सर, जब हम बात करते हैं एक साधना की, साधना का मतलब किसी शक्ति को पाना, किसी की चेतना करना, किसी की उपासना करना है। तो क्या हर उपासना हर किसी व्यक्ति के लिए बनी हुई है? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? सबका अपना अपना स्वभाव है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपनी ऊर्जा, अपने कर्म बंधन, अपनी उसकी रुचि, इन सब पे शक्तियां निर्भर करती हैं। अब मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको ही लूँ। हम्म, आप सात्विक हैं, आपको मीठा पसंद है, जी। आप सुबह शाम पूजन करते हैं, जी। धार्मिक हैं, तो आपको कौन सी शक्ति पसंद करेगी? सात्विक। जो इतनी चीजें मानती होगी। अब आपको वो शक्ति तो कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, या आप उस शक्ति को कभी स्वीकार नहीं करोगे जो नॉनवेज का भोग मांगे, हमेशा ड्रिंक करने को बोले, धूम्रपान करने को बोले। क्या आप उसको अपनाएंगे? इसी प्रकार से हर साधक अपने अनुसार शक्ति का चयन करता है, और कभी कभी शक्ति भी साधक का चयन करती है। अच्छा। हाँ, शक्ति साधक का स्वयं चयन करती है। ऐसा कैसे? अगर शक्ति ने आपको ढूंढा है हम्म। तो अपने आप ही आपका खिंचाव अपने तरफ ला देगी। अच्छा। हाँ, आप जहां देखेंगे वहीं उनका मूर्त दिखेगी। अब मान लीजिए, मैं माँ काली का सेवक हूँ, जी। मेरी इष्ट माँ कामाख्या है। तो अगर मैं कहीं जाऊंगा, बचपन में जब मैं इस क्षेत्र में नहीं था, तो हर जगह मुझे माँ काली अच्छी लगती थी, क्योंकि माँ काली का ही स्वरूप माँ कामाख्या है। जहाँ भी मैं मंदिर जाता था मुझे आकर्षण होता था, घंटों मंदिर में बैठा रहता था। वहाँ के पुजारी जी कोई ना कोई काम दे देते थे। तो शक्ति स्वयं खींचती है आपको, आपको बताती है आपको कितने समय रुकना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। स्वयं गाइड करती है, कोई ना कोई माध्यम से शक्ति स्वयं आपको गाइड करती है। अच्छा। ये करना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो तो पूर्व निर्धारित है। अभी कई साधक आज के युग में लालचवश सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गलत शक्तियों से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला है नोटों की बारिश करने वाला मुंजा। जी। अत्यंत ही खतरनाक, एक सात्विक ग्रस्त व्यक्ति के लिए नहीं है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी साधना कर सकता है कर सकता है, और हर साधना कर सकता है। हर साधना कर सकता है, लेकिन ऐसी साधना नहीं कर सकता जो लालचवश हो। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो नोट बरसाने वाले मुंजा की साधना मांगते हैं कि गुरुजी मुझे मुंजा साधना करवा दो, धन चाहिए। तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए, अगर आप सात्विक हैं तो, और आपको धन की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो आप इसके पीछे ना पड़े। ये पूर्णतः तामसिक साधना है। अगर आप सात्विक हैं तो सात्विक साधना करें, तामसिक पे ना जाएं। अगर आपको तामसिक करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर आप सात्विक हैं और तामसिक साधनाएं कर रहे हैं तो जो आपकी पारिवारिक परंपरा है,
आपके पारिवारिक कुल देवी देवता हैं वो नाराज होते हैं और भविष्य में जाके आपके परिवार को नुकसान होता है। अच्छा। हाँ, आप अपनी कुल की परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं ना। तो जब आप अपनी कुल की परंपराओं का उल्लंघन करेंगे तो नुकसान तो संभव है। तो हर व्यक्ति इसी प्रकार से हर साधना नहीं कर सकता। अभी हाँ, आप सात्विक हैं, आपके अनुसार आपको कोई शक्ति अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आपको लग रहा है कि जब आप सो रहे हैं तब भी आपको स्वप्न में उसी शक्ति के दर्शन हो रहे हैं, आपको हमेशा अब जहाँ जाएं अक्सर वो शक्ति आपके सामने दिखती है, उनके मंदिर दिखते हैं, उनकी फोटो दिखती है, तो आप समझिए कि वो शक्ति आपको आकर्षित कर रही है, वो आपको बुला रही है, आपके जीवन का कुछ नया उद्देश्य है। अच्छा। आप कहीं मंदिर जाते हैं, आपके शरीर में एक अजीब सी सहरन होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। तो अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो आप समझिए कोई ना कोई शक्ति आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। कि आपको अब एक आध्यात्मिक राह पे चलने की ज़रूरत है। जी ओके। तो सर, जब हम तंत्र की बात करते हैं, एक योग्यता, एक एक पात्रता बड़ा नया कंसेप्ट है। तो ये क्या है और ये कैसे चयन किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर साधना किसी के लिए योग्य है या नहीं, एक साधक के लिए योग्य है या नहीं? उसका निर्धारण गुरु करता है कि एक साधक इस शक्ति के योग्य है कि नहीं। उसके लिए बकायदा गुरु कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। तो ये किस आधार पे किया जाता है चयन? व्यक्ति की इच्छा, उसके पूर्व जन्मों के कर्म और उसके ऊपर उसके इष्ट की कृपा, इन सब पे निर्भर करता है। अभी मान लीजिए मैं माँ कामाख्या का सेवक हूँ, काफ़ी कम उम्र से उनकी सेवा कर रहा हूँ। मुझे मेरे गुरु ने इसलिए मंत्र दिया कि मैं उन परंपराओं को निर्वाह कर पाऊंगा, मुझे उनको निर्वाह करने में कोई समस्या नहीं है, मैं उनके संपूर्ण रीति रिवाजों को मानता हूँ। पर भगवती की आज्ञा हुई, मुझे मेरे गुरु ने दीक्षा दी, फिर मैं भी सेवा कर रहा हूँ। तो पात्रता का निर्धारण केवल गुरु करता है और शक्तियाँ स्वयं खींचती हैं, अच्छा। लेकिन बिना गुरु मार्गदर्शन के ये असंभव होता है। अच्छा। हाँ, गुरु सबसे पहले जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले गुरु का उद्देश्य यहाँ आ गया कि एक साधक को एक सही साधना तक लेके जाना। गुरु ही मार्गदर्शन करता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको किसके पास जाना है, आपको क्या करना चाहिए, आपका उद्देश्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, जी। आपको क्यों शक्ति प्राप्त करनी है। हम्म। अभी आज जो ट्रेंड चल रहा वहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल सही। बस सोशल मीडिया पे देखा अप्सरा करनी है, अप्सरा धन देती है, अप्सरा सुख देती है, अप्सरा बड़ी सुंदर होती है। हमें भी करनी है। उद्देश्य नहीं है। वो सब चीजें तो एक सामान्य स्त्री भी से भी प्राप्त हो जाती हैं। जी। फिर क्यों भागना अप्सरा के पीछे। सिर्फ उसके सौंदर्य के लिए, वो तो पैसों के लिए। वो तो एक सामान्य स्त्री भी उससे ज्यादा सुंदर हो सकती है। अच्छा। वह आपकी सोच पे निर्भर है ना, वह आपकी सोच पे निर्भर है। बिल्कुल सही। तो वह सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन बिना उद्देश्य के लोग भाग रहे, रातों रात धन चाहिए, कुछ काम ना करें, अप्सरा के रातों रात सोने के सिक्के दे दे, रत्न दे दे, जबकि ऐसा होता नहीं है। अच्छा, नहीं होता। अप्सराएं मार्ग दिखाती हैं, आपका सहयोग करती हैं, आपको धन देती हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से आपकी सफलता के मार्ग खोलती हैं, आपको उस लायक बनाती हैं कि आप स्वयं धन कमा सको। चलना तो आपके ऊपर है, एक साधक के ऊपर है। बिल्कुल, संपूर्ण चीज साधक के ऊपर ही निर्भर होता है। लेकिन जो लोग अंधविश्वास में घिरकर, गलत धारणाओं को मानकर इस क्षेत्र में आते हैं, वो कुछ समय बाद चले जाते हैं। और अगर किसी साधक को शक्तियां और गुरु स्वयं स्वीकार करते हैं तो वह आजीवन के लिए इसी क्षेत्र में रहता है और अपने जीवन में बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति करता है, शक्तियों को प्राप्त करता है, उन शक्तियों के माध्यम से लोगों की मदद करता है। ओके। तो क्या एक साधक की मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी बड़ी ध्यान में रखनी चाहिए एक साधना के दौरान? बिल्कुल रखनी चाहिए। सबसे पहले तो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हर स्थिति में वह जिस शक्ति के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, उस पर बना रहे। अच्छा। डर भय ना लगे, क्योंकि शक्तियाँ कभी कभी परीक्षा भी लेती हैं, तो डर भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसी परीक्षाएं? कुछ
आवाज आना, घुंघरों की आवाज, स्वप्न में कुछ अनुभव, अचानक ही अंधेरे कमरे में बहुत बड़ी लाइट का चमकना, ये नाना प्रकार के अनुभव सभी साधकों के साथ अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। अगर कोई एक शक्ति की साधना कर रहा हो एक साधक, और उसको वो डरावने स्वप्न आ रहे हैं, डरावने अनुभव हो रहे हैं, तो क्या ये संकेत है कि वो साधना उसके लिए नहीं बनी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शक्ति की साधना कर रहे हैं तो शक्ति के साथ उग्र गण भी होते हैं और सौम्य गण भी होते हैं। और जब आप किसी शक्ति की साधना कर रहे हो मतलब एक प्रकार से आप उन पे अपना अधिकार करने की का प्रयास कर रहे हो, तो उस समय उनके गण आपकी ये परीक्षा लेते हैं कि आप इस लायक हो कि नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि आप डर के भाग जाओगे, तो इसलिए वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो केवल इतने से नहीं समझना चाहिए कि अगर कुछ आपको डरावने अनुभव हो रहे हैं कि आपकी साधना गलत है, उसको रुकिए, कुछ दिन चेक करिए। अगर उसके साथ आपकी जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, रियल जीवन में, स्वप्न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रियल जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए सोचने की आवश्यकता है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। तो सर, जैसे कि कोई शक्ति सामने प्रत्यक्ष होती है, तो क्या तब भी वो शक्ति उसको मना कर सकती है एक साधक को? बिल्कुल कर सकती है। जिस प्रकार से हम शक्ति से वचन लेते हैं कि जब मैं बुलाऊं तब आओगी, मैं जो चाहूं वो आप करोगे, कभी भी किसी प्रकार से बड़ी गलती हो जाए तो आप कभी मेरे और मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जब हम ये वचन लेते हैं तो शक्ति भी हमसे कुछ वचन लेती है, और वो वचन गुप्त होते हैं, वचन गुप्त होते हैं। तो अगर हम उन वचनों को ना दे पाए तो सवाल ही नहीं है, वो शक्ति वापस जाएगी। अच्छा, तो वो नुकसान भी कर सकती है? नुकसान तो नहीं करेगी, क्योंकि नुकसान वो तब करेगी जब या तो आपकी साधना अधूरी है, या आपने वचन गलत दे दिए और आप अपने वचन को तोड़ रहे हो। शक्तियों में एक चीज सबसे अच्छी है कि इंसान जैसी वो अपनी वचन से नहीं हटती। जैसे इंसान अपने वचनों से हट जाता है, शक्ति ने बोल दिया तो बोल दिया, हो गई। अगर नहीं हुआ है तो फिर वो कोई और कारण हो सकता है, अन्यथा शक्ति के वचन अटल होते हैं। जैसे कोई साधनाएं बहुत इंटेंस होती हैं, बहुत तीव्र होती हैं, उग्र शक्तियाँ होती हैं, तो क्या ऐसे ही यही रीजंस होते हैं कि कोई गुरु उन अपने साधकों को मना कर देता है कि अभी आप इसके योग्य नहीं हैं? बिल्कुल। जिस प्रकार से, जिसे अभी मैंने एक पंचमकार दीक्षा शिविर रखा हुआ था, तो पंचमकार में हर सामान्य साधक नहीं आ सकता। जो कम से कम 3 साल पुराना साधक हो, जिसे अपने ऊपर कंट्रोल हो, क्योंकि वाम मार्ग में लोग भटकते भी जल्दी हैं। अच्छा। हाँ, पंचमकारों में भटकते भी जल्दी है। जैसे? मांस, मदिरा, मस्त, मैथुन, तो भटकने का भी मार्ग है। अगर साधक अच्छा नहीं हुआ से मतलब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया, तो भटकता भी है अपने रास्ते से। तो उसके लिए 3 साल पुराना साधक होना चाहिए, उसके अंदर उतना कंट्रोल होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, कम से कम 3 घंटे का आसन होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी शर्तें होती हैं, जो फिलफिल कर पाते हैं उन्हें हम ऐसी साधनाओं में रखते हैं। अच्छा। उसे शमशान जाने से डर ना लगे, उसे पंचमकार करने से घबराहट ना हो, वह एग्री हो पंचमकार करने के लिए, स्वीकार करता हो पंचमकार को, तभी हम वाममार्गी दीक्षा देते हैं। तो हर साधना हर साधक के लिए नहीं होती। तो क्या कोई कार्मिक बैकग्राउंड भी होना चाहिए किसी पर्टिकुलर साधना के लिए, या कोई भी ऐसी कर सकता है? पहली चीज तो मेरा जो मानना है कि बिना उसकी इच्छा के, बिना शक्ति की इच्छा के आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो ऐसी, जैसे हम जैसे गृहस्थ जीवन वाले इंसान हैं, अगर ये साधना करना चाहें तो हम ऐसे ही नहीं कर सकते? अगर नियति ने आपको साधना के लिए चुना है, शक्ति के लिए चुना है, तो आप कर सकते हो। अब वो तो तब पता चलेगा जब आप करोगे। अच्छा, तो कैसे संकेत मिलते हैं? जब आप साधना में उतरेंगे तो या तो आप दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन करके दूर हो जाएंगे, या हमेशा के लिए यहीं के होके रह जाएंगे। अच्छा। क्योंकि साधना, शक्ति ये त्याग मांगती है, समर्पण मांगती है। आपको अपने सुखों का भी त्याग करना होगा, आपको भूखे भी रहना होगा, आपको रात रात भर बैठकर माला भी जाप करनी होगी, आपको पृथ्वी पर सोना भी होगा, आपको कभी अकेले शमशान में भी जाना होगा।
वीरान जंगलों में भी जाना होगा, तो सबके लिए जो एग्री होता है वही साधना के मार्ग पे आगे बढ़ पाता है। साधना का मार्ग इतना सरल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर एक गृहस्थ व्यक्ति चाहे तो सात्विक साधनाएं करके अपने जीवन को बदल सकता है। अच्छा। साधनाएं सात्विक भी होती हैं, तामसिक भी होती हैं। जी। ऐसी बहुत सारी साधनाएं जो आप अपने घर पे बैठकर कर सकते हैं। जैसे? साबर मंत्रों की साधना ऐसी है। साबर मंत्रों से आप किसी भी शक्ति को अपने घर पर बैठकर बुला सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं, दूसरों को लाभ दे सकते हैं, अच्छा। और? सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। तो सर, बिना तैयारी के अगर कोई उग्र शक्ति कोई साधना करना चाहे तो क्या वो असफल हो सकता है? क्या वो नुकसानदायक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर शक्ति ने उसे ना चुना हो तो। अच्छा। अगर शक्ति ने चुना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर ना चुना हो तो क्या दिक्कत हो सकती है? अनजाने स्वप्न, अचानक होने वाली घटनाएं, कुछ डरावने अनुभव, जीवन में उथल पुथल, बहुत कुछ हो सकता है। और वैसे मेरा मानना है बिना उसकी आज्ञा के कुछ होता नहीं है। अगर गलती भी हो रही है, आपको पनिशमेंट भी मिल रहा है, तो कोई ना कोई कारण है, वह आपके अच्छे के लिए, वह आपके अच्छे के लिए। अगर किसी साधना में आपको असफलता मिल रही है तो उसे भी स्वीकार करो। अच्छा। उसे भी स्वीकार करो कि अभी समय नहीं है, नए समय पे, नए दिन, नए महीने में दोबारा से फिर वो साधना शुरू करवाओ। मैं अप्सरा साधना 3-3, 4-4 बार कराता हूँ। अच्छा। एक ही अप्सरा को 4 बार करो, कनेक्टिविटी बनती है और लोगों को लाभ होता है। अच्छा। तो सर, जब सबसे पहले विफल हो जाते हैं तो साधक के मन में क्या आता है? कुछ नहीं आता। अगर 5 मिनट वाली मैगी का विचार लेके साधना क्षेत्र में आएगा तो निराश होगा। सही बात। उसे चमत्कार नहीं चाहिए। एक साधक को सबसे पहले अपना अपना उद्देश्य क्लियर करना है। हमें चमत्कार नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए। धैर्य चाहिए। शक्ति चाहिए, और जब शक्ति को प्राप्त करना है तो उसके लिए धैर्य चाहिए। जो चीज संभव नहीं है, आप उसको करने के लिए निकले हो तो समय तो लगेगा, बिल्कुल। और वो समय आपको देना होगा। वो समय आपको देना होगा साधना को, इष्ट को, अपने भगवान को, अपने आप में आत्म संयम करने को, आसन सिद्ध करने को, गुरु मंत्र करने को, गुरु के वचनों का पालन करने को, सब करना होगा, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे कि कोई डिजायर बेस्ड अगर कोई साधना करना चाहे तो क्या ये गलत हो सकती हैं? जैसे कि पावर पाना, पैसा पाना। देखिए, अगर आपकी भावना अच्छी है, पावर पाना, पैसा पाना कोई गलत नहीं है। उसका गलत उपयोग करना गलत है, कोई गलत नहीं है। आप पा सकते हैं। अगर आपको पावर प्राप्त करना है तो आप शक्ति की उपासना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की कर सकते हैं, काल भैरव की उपासना कर सकते हैं, और खूब अच्छे से अपने जीवन में पावर को पा सकते हैं। लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको पैसा पाना है, आप माता महालक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप प्राप्त करना है तो आप माँ कामाख्या की उपासना कर सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो आप माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। उद्देश्य ठीक होना चाहिए। पावर और पैसा पाना कोई गलत नहीं है, उसके लिए साधना करना कोई गलत नहीं है, लेकिन हम पावर और पैसे को किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। अगर आपने शक्ति के माध्यम से पावर और पैसा पा भी लिया और आपने गलत अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो शक्ति समाप्त हो जाएगी। अच्छा। हाँ, मंत्र आपसे रूठ जाएगा, देवता आपसे रूठ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो उसका उल्टा प्रभाव भी हमें देखने को मिल बिल्कुल सकता है। मिलता है। कोई एक ऐसा केस जहां आपने देखा हो ये सब? बिल्कुल, अभी हाल ही में अमृतसर का केस था। उन्होंने एक जो देव होते हैं उनको सिद्ध किया, ग्रामीण देवते सिद्ध किया। देव की सिद्धि के कारण जो भी उनके पास में आता था उनकी बात मानता था। वहां पे पीर होते हैं, पीरों की गद्दी थी, गद्दी मिली, पीर प्रसन्न हुए, खूब अच्छा काम करिए। अब कहीं ना कहीं लालच आया, जिसके ऊपर कुछ नहीं भी है उसको भी बताने लगे कि ये है, ये है, ये है, और उनके माध्यम से धन इकट्ठा करने लगे। धन भी बहुत अच्छा इकट्ठा किया, लेकिन एक समय होता है, हर चीज की एक सीमा होती है।
जैसे ही वो सीमा क्रॉस हुई, संपूर्ण सिद्धियां चली गई, वचन झूठे पड़ने लगे। जो भी करोड़ों में खेलते थे वो जीरो पे आ गए। हाँ, अभी उन्हीं का कॉल था, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था। जी। एक बढ़िया बहुत अच्छी गद्दी थी उनकी, लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे। अच्छा। हाँ, और अभी जीरो है। तो शक्तियां देना जानती तो लेना भी जानती है। तो कभी भी किसी शक्ति का हम गलत उपयोग नहीं करना। चाहे वो उग्र हो, चाहे वो सात्विक हो, सौम्य हो, सब शक्तियाँ चाहती हैं कि उनकी एक मर्यादा में रहें। मर्यादा का पालन करें जी, तो हर शक्ति अच्छी है। एक बिल्कुल। प्रेत भी बहुत अच्छा है। अगर उन्हीं के नाम को बदनाम करके आगे काम करते हैं, तो उनको भी नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बुरे से बुरी शक्ति को अच्छा नहीं लगता। आप चुड़ैल ले लो, डायन ले लो, हाकनी ले लो, डाकनी ले लो, साकनी ले लो, कुछ भी हो, सबकी एक लिमिट है, सबकी एक सीमा है। वो सीमा के बाहर जाएंगे तो वो भी कुछ नहीं करेंगे, फिर वो आपका नुकसान ही करेंगे, लाभ नहीं देंगे आपको। अच्छा। लाभ नहीं दे सकते। बट ये शक्तियाँ तो उग्र हैं, तामसिक हैं, लेकिन हमने जब भी सुना है इनके बारे में, ये हमेशा किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाने के काम जरूर आती हैं। देखिए, इनकी स्वयं की इच्छा तो है नहीं, इन्हें कंट्रोल तो कोई तांत्रिक ही कर रहा है। हाँ, ये इतनी पुरानी शक्तियां हैं, जैसे मरी है शमशान में विराजमान होती है, इसे किसी से क्या लेना देना, किसी के ऊपर नहीं लगती, जरूरत ही नहीं इसको, इसका भोजन ही कुछ और है। अच्छा। हाँ, तो वहां पे रहती है, अपना भोजन करती है और शांति से रहती है। जब कोई सिद्ध तांत्रिक इसको अपने कंट्रोल में करता है, तब जाके वहां से बाहर आती है और फिर ये दूसरे की आज्ञा पे काम करती है। कोई भी शक्ति अपनी मर्जी से नहीं होती, खराब करती। हाँ, कुछ ऐसी योनियां हैं जैसे ब्रह्म प्रेत है, ब्रह्म पिशाच है, ये खासकर स्त्रियों को लगते हैं, वो भी अपनी आतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हाँ, वह भी अपनी आतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और अगर फिर कोई उनको दूर करने की कोशिश करता तो फिर वो जान माल की हानि कर सकते हैं। अन्यथा कभी भी कोई भी गलत शक्ति तो मुझे नहीं लगता कि अपने तरफ से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। उनका अलग लोक है, जिस प्रकार हमारा संसार है उसी प्रकार उनका संसार है। हमारे आसपास अभी भी सभी तरफ शक्तियां हैं, लेकिन वो कभी कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे शक्तियों का निवास ना हो। अच्छा। हाँ, इस रूम में भी है, लेकिन जब तक आपको उनसे कोई कार्य नहीं है और उनको आपसे कोई कार्य नहीं है, ना आप उनको देख सकते हो, ना आपकी आंखों में सामर्थ्य है, ना वो आपका एक बाल भी हिला सकती है। मतलब एक सूक्ष्म कण भी यहां से वहां नहीं कर सकती हैं। उनके पास इतनी ऊर्जा नहीं है। अगर कोई प्रेत है, कोई शक्ति है, अगर वो आपके सामने कोई चमत्कार दिखाएगी या संकेत देगी तो वो स्वयं आपकी ऊर्जा का ही प्रयोग करेगी। अच्छा। लोग डर जाते हैं तो ही शक्तियां सामने आती हैं। और क्यों आती हैं? वो आपकी ही शरीर की ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। अच्छा। अगर आप डरे नहीं, अगर आप किसी शक्ति को स्वीकार नहीं करें, तो बड़ी से बड़ी शक्ति आपके सामने नहीं उपस्थित हो सकती और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति उतनी ताकतवर होनी चाहिए। तो क्या सर ऐसा होता है कि कोई साधना एक साधक के लिए तो बहुत अच्छी हो, बहुत फेवर में हो, और दूसरे ही साधक के लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो? जी हाँ, बिल्कुल होता है। हर साधक का स्वभाव अलग, प्रकृति अलग, रहन सहन का तरीका अलग, साधना अलग, इष्ट अलग, बिल्कुल होता है। और ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं ही अपने आप को बताता हूँ। मैं कामाख्या का साधक हूँ, मैं पूर्णतः ग्रस्त हूँ। अगर यही कोई साधना कोई ब्रह्मचारी करेगा जो हनुमान जी का भक्त है या ब्रह्मचार का धारण करता, तो उसके लिए समस्या है। अच्छा, ऐसा क्यों? वो पूर्णतः ग्रस्त को छोड़ दिया। मैं कामाख्या, मेरी इष्ट है, मैं कामाख्या साधक हूं, तो मैंने स्त्री तत्व को स्वीकार किया ना। मैंने जिस चीज को स्वीकार किया वो चीज उसने छोड़ी। दोनों एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत हैं। जी। सात्विक ही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। हम्म।
तो इसी प्रकार से जो साधना एक साधक के लिए उपयुक्त होती है, वो साधना दूसरे साधक के लिए उपयुक्त नहीं होती। ओके। और जैसे अभी आपने कहा कि अगर हमें कोई संकेत मिलते हैं, जैसे हम उस शक्ति की तरफ आकर्षित फ़ील करते हैं, तो हम कैसे या एक साधक कैसे पहचानें कि जिस तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं, वो सिर्फ़ आकर्षण है, एक जिज्ञासा है या फिर सच्ची में वो साधना उसी के लिए बनी है? ये बड़ा सरल है। जब हमें किसी शक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, तो कोई ना कोई कारण तो होता है। चाहे वो हमारा लालच हो, कोई इच्छा हो, कोई कार्य हो, कोई मनोकामना हो, कोई ना कोई कारण तो होता है। बिना कारण के तो हम किसी की तरफ भी आकर्षित नहीं होते। कोई व्यक्ति कभी भी नहीं आकर्षित होता। तो जब वो व्यक्ति आकर्षित होता है किसी साधना की तरफ, मान लीजिए मुझे अंधा पैसा चाहिए, ठीक है, और पैसे के लिए मैंने मुंजिया सिद्ध कर लिया, आजकल बड़ा ट्रेंड में। कोई अप्सरा के मैं प्रयास कर रहा था कि वो अप्सरा आएगी और मुझे सोने के गहने देगी, जिनको मैं करके धन प्राप्त कर लूंगा। अब अगर सच में अप्सरा से मेरा कनेक्शन बन होगा, और अगर मेरे गुरु की शक्ति होगी, क्यों, मुझे मार्गदर्शन देने वाले मेरे गुरु भी हैं, मेरी इष्ट माँ कामाख्या भी है, मेरे घर के देवी देवता भी है, तो अगर कहीं वो उस कार्य में दिक्कत होगी, तो वो मुझे कोई ना कोई ऐसा संकेत अवश्य देंगे। चाहे वो मेरी कुलदेवी दे, चाहे मेरा गुरु मुझे सतर्क करे, मुझे देगा ही देगा। कैसे संकेत मिलते हैं सर? स्वप्न में, सामने से आके कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से मुझे सचेत करके चले जाए कि इसकी साधना मत करो, या मुझे उसके उस जैसा कोई भी दृश्य दिख जाता है। ऐसे कई बार होता है कि कभी कभी कोई रोकता है कुछ करने के लिए, और वो चीजें, कोई घटना घटित हो जाती है। तो ऐसा कोई ना कोई तो बिल्कुल देगा, अगर आप सच में साधक हो तो। लेकिन फिर भी अगर उनकी बातों को इग्नोर करके, क्या होता है, व्यक्ति के खुद के कर्माश भी होते हैं और वो खुद उनको बनाता है और बिगाड़ता है। बिल्कुल सही। तो अगर फिर भी आप अड़ी करके आप अपनी जिद में उस कार्य को करते हो, तो नुकसान तो संभव है ही आपका। उसके लिए तो फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई साधना किसी साधक ने शुरू कर दी हो और फिर उसे 2-4 दिन में पता चले कि ये उसके लिए बनी ही नहीं है, तो क्या वो उसको सही तरीके से अगर विसर्जित करना चाहे तो क्या विसर्जित? बीच में साधना विसर्जित नहीं करनी चाहिए, साधना को संपूर्ण करो। वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है जब हम किसी शक्ति को आधे में लाके छोड़ते हैं। अच्छा। प्रेत बुलाया, प्रेत सिद्ध किया, 11 दिन की साधना है, 5 दिन में अपने प्रेत के अनुभव होने लगे और हमने छोड़ दिया, अब हमको नहीं करना प्रेत सिद्ध, तो प्रेत हमारे सिर पे बैठ जाएगा, हमारे आसपास घूमेगा, ना सोने देगा ना खाने देगा। क्यों, हमने उसको बुला तो लिया है, अभी उसको तो भोजन चाहिए ना, उसको तो काम चाहिए। नहीं देंगे तो वो हमारा काम करेगा, कुछ तो करेगा, हमें परेशान करेगा, उसको काम से मतलब है। तो शक्तियों को कभी भी अधूरे में नहीं बुलाना। साधना सही हो गलत हो रही हो, उसको सुधार कर लो, सुधार करके संपूर्णता करो। या तो संकल्प मत लो, और संकल्प लो तो संकल्प को पूर्ण करो। ओके। तो क्या साधना चुनते वक्त लाइफ के स्टेजेस का भी ध्यान रखना चाहिए? वो तो सबसे पहले है। अभी एक साधक है, वह साधना कर रहा है किसी ऐसी शक्ति की जिसमें 5 घंटे खड़े रहना है। अब अगर शरीर दुर्बल होगा तो क्या आप खड़े रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। जिसमें 40 दिन एक समय निराहार रहना है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारियां होंगी तो क्या आप रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सभी चीजें निर्भर करती हैं साधना पे। क्या खाना है, किस प्रकार से नियम होंगे, क्या आप उस नियमों का पालन कर पाएंगे। भी कई साधनाओं में ऐसा होता है कि भले ही ठंड हो गर्मी हो, अगर आप साधना कर रहे हो तो आपको रात्रि में स्नान करना होता है। अभी आज तो फिर भी इतनी उन्नत स्थिति हो गई है कि गर्म पानी मिल जाता है, अन्यथा जंगलों में जो हमारे संत महात्मा तपस्या करते हैं उनको कहाँ से मिलेगा? उन्हें तो नदी में ही स्नान करना है, फिर वापस आके साधना में बैठना है। तो व्यक्ति की आयु, कार्य, उसके आसपास का माहौल, स्थिति परिस्थिति, हर चीज देखी जाती है। अब आज की डेट में एक छोटी सी बात बता दूं, 100 साधना को ही ले लो, क्या संभव है आज के समय में 100 साधना? नहीं।
आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 18 साल पहले गंगा नदी में शव बह के आती थी, उनको उस तरफ ले जाके उस पर साधनाएं होती थी। आज तो सब कुछ नहीं, कोई नहीं बहा रहा। अब आज ना तो आज शव मिलते हैं, ना आज शव साधना होती है। किसी अद्भुत साधक की किस्मत अगर साथ दे दी तो भले ही उसे नदी में बहता हुआ शव मिल जाए जिसपे उसकी साधना संपूर्ण, अन्यथा तो नहीं है। तो समय, काल, स्थिति, परिस्थिति, हर चीज निर्भर करती है साधना पे। तो सर, तंत्र का असली अर्थ क्या है? सिर्फ शक्ति को पाना या फिर समर्पण करना? तंत्र का असली उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति, शक्तियों का अनुभव करना, पाना नहीं, अनुभव करना। जब हम शक्तियों को समझते हैं तंत्र के माध्यम से, तब हम उनको कंट्रोल कर पाते हैं। पाना मतलब एक जिद कि मुझे इसको पाना है, जिद नहीं है। तंत्र में जिद नहीं है। तंत्र में जिद करेंगे तो फिर अब हम स्वयं फिर साधक नहीं होता, फिर उसके लिए सही गलत कुछ भी नहीं है, फिर ना शैतान है ना भगवान है, वो कुछ भी करता है। तो साधक बनिए, शक्तियों का अनुभव करने के लिए प्रयास करिए। लालसाएं तो स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी, आपकी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि अगर साधना में कोई शक्ति आपके साथ जुड़ गई तो आपको लगता है कि वो आपको दुखी रहने देगी? बिल्कुल भी नहीं। आप कल्पना करिए ना, आप अपने आप से ये सोचिए कि आपका कोई ऐसा मित्र बन जाए जो अत्यंत ही पावरफुल हो, तो क्या कभी वो आपको दुखी होने देगा? कभी नहीं। किसी चीज की कमी होने देगा? कभी नहीं। उसी प्रकार से शक्तियां हैं, फिर हमें बोलना नहीं पड़ता, वो खुद व खुद हमारा ध्यान रखती हैं। तो व्यक्ति को केवल उद्देश्य अच्छा रखे, अहंकार ना करे, शक्तियां स्वतः ही उसे सब कुछ प्राप्त दे देंगी। और उद्देश्य समर्पण नहीं, अनुभव करें। क्योंकि समर्पण में हम अपने आप को संपूर्णतः उस शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं। तंत्र में हमें उस समर्पण भी नहीं करना है, उस पर नियंत्रण भी करना है। समर्पण हम मात्र शक्तियों पे करते हैं, माँ काली है, माँ दुर्गा है, इन पे हम समर्पण करते हैं। लेकिन जो छोटी शक्तियां होती हैं, उंजा है, बेताल है, पिशाच है, प्रेत है, हाकनी है, डाकनी, इन पे हमें कंट्रोल करना होता है। तो दोनों चाहिए, समर्पण भी और कंट्रोल भी। तो सर, अंत में आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से केवल यही सुझाव दूंगा, तंत्र से डरिए मत। तंत्र कोई डरने की वस्तु नहीं है। इसका प्रयोग करिए, इसे अपने जीवन में उतारिए और उसका लाभ लीजिए। तंत्र हमेशा नकारात्मक नहीं है, कुछ लोगों ने इसे नकारात्मक दिखाया है। तंत्र हमारे भारतवर्ष में सैकड़ों सालों से चला आ रहा है और इसका प्रयोग अभी तक शक्ति, शांति और सुरक्षा के लिए ही किया जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने, सोशल मीडिया ने इसे एक भयावह रूप में दिखाया है और दिखा रहे हैं। तो ये केवल सुरक्षा, शांति और सफलता के लिए है। आप इसका प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। आई होप हम ऐसे ही और भी नए नए टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और उन्हें एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में ही अगर अभी भी आपके मन में कोई संकेत है, कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव देना चाहते हैं आप, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।